हेलो भाई, नमस्कार। आप सभी का एक बार फिर से धमाकेदार स्वागत है आपके अपने यूट्यूब परिवार मिथिला मैथ्स। हम लोग का चल रहा था क्लास 12 का कैलकुलस, मतलब 2 लेक्चर हो चुका था और आज ये लेक्चर है तीसरा लेक्चर। तो कहने का मतलब है कि पिछले लेक्चर हम लोग जो पढ़े थे, थ्योरी पढ़े थे, कुछ एग्जाम्पल पढ़े थे। आज भी कुछ एग्जाम्पल पढ़ेंगे, कुछ एग्जाम्पल ध्यान से सुनिए, कुछ एग्जाम्पल पढ़ेंगे। उसके बाद केसी सिन्हा सर के बुक का एक्सरसाइज 11.1 का कुछ जहाँ तक हो पाएगा वहाँ तक हम लोग सॉल्यूशन करने की कोशिश करेंगे। तो चलिए आइए हम लोग कुछ बेसिक एग्जाम्पल देखते हैं, उसके बाद इसको आगे बनाएंगे, है ना। देखिए, सबसे पहली बात, कल 2-4 को एग्जाम्पल सिखाए थे, उससे रिलेटेड आज कुछ अलग एग्जाम्पल होगा हमारे फार्मूला से रिलेटेड, है ना। तो देखिए, सपोज कीजिए कोई आया और दे दिया y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इसके पावर 20, तो dy बट्टा dx क्या होगा। कहने का मतलब, यदि y बराबर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स के पावर में 20 है तो dy बट्टा dx यानी y का डिफरेंशिएशन x के सापेक्ष में क्या होगा। यहाँ पर डिफरेंशिएशन करने बोल रहा है कि y का डिफरेंशिएशन x के सापेक्ष में यानी dy बट्टा dx क्या होगा। तो देखिए, सबसे पहली बात, उम्मीद है कि आप सभी भी इसको आसानी से बना लेंगे, ज़्यादा टफ है भी नहीं, है ना। देखिए, ऐसे लिखेंगे y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स के पावर 20, ऐसे है ना। देखिए, यहाँ पर 2 फार्मूला अप्लाई होगा, यहाँ से बेसिक सीखने का कोशिश कीजिए। पहले की एग्जाम्पल हम एक स्टेप में आंसर ले आते थे, लेकिन यहाँ पर 2 तरीके से 2 बार करना होगा डिफरेंशिएशन, है ना। देखिए, x के पावर n का डिफरेंशिएशन आप सभी को बताए थे कि d अपॉन डी एक्स ऑफ x के पावर n इक्वल टू क्या होगा, तो कहिएगा पावर से गुना कीजिए, आप पावर में से 1 घटाइए, यही ना होगा। तो हाँ, तो अब देखिए यहाँ पर dy, यहाँ पर एक लाइन लिखेंगे, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x ऑन बोथ साइड। क्या? बोथ साइड, दोनों तरफ हम लोग डिफरेंशिएशन कर रहे हैं। दोनों तरफ डिफरेंशिएशन करने का मतलब इधर का भी उधर का भी डिफरेंशिएशन करेंगे। तो यहाँ से देखिए अब, तो क्या होगा, dy बट्टा dx इक्वल टू d अपॉन डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस एक्स के पावर 20। कहने का मतलब एक्स स्क्वायर प्लस एक्स के पावर 20 का डिफरेंशिएशन एक्स के सापेक्ष। आसान है ना। हाँ, चलिए अब देखिए, कहीं ऐसा आ गया, कैसा कि dy बट्टा dx तो होगा। अब देखिए क्या करेंगे, क्या बताए थे कि यदि ऐसे रहेगा, जैसे dy बट्टा dx, क्या सिखाए थे, y का डिफरेंशिएशन x के सापेक्ष में। इसी तरह यहाँ पर आइए, ये बात को बढ़िया से सीखिए कि d बट्टा dx ऑफ साइन x बराबर होता था कोस x, होता था ना, कोई दिक्कत नहीं। देखिए क्या बताए थे, यहाँ पर x है तो यहाँ भी x होना चाहिए, यहाँ y है तो यहाँ भी y होना चाहिए, यहाँ 5 है तो यहाँ z है तो यहाँ भी z होना चाहिए। कुछ समझ रहे हैं ना। यहाँ जो चीज होगा वही यहाँ होगा, तब जाके कोस x होगा। तो ये सेम हो गया। तो क्या बोले, इस टोटल को तत्काल मान लीजिए, x यहाँ पर एक टर्म मान लीजिए, तो x के पावर n, x के पावर 20, तो नीचे में भी तो वही न होना चाहिए, कहिएगा हाँ, लेकिन है तो नहीं। तो क्या करेंगे, वो बनाएंगे। देखिए, सबसे पहली बात, इसको लिख सकते हैं d अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स के पावर 20। हाँ, अब कहिएगा x के पावर n, तो यहाँ पर ऐसा है, यही सेम टर्म अगर नीचे रहता तब ये x के पावर n वाला यहाँ पर फॉर्मूला लगता। नहीं सीख रहे हैं, अगर नहीं सीख रहे हैं तो बने रहिए, धीरे धीरे हम लोग सीख जाएंगे। अब देखिए, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स यहाँ पर डालेंगे। अब समझ रहे हैं, यहाँ पर थोड़ा सा आगे बढ़िए इसको। अब ध्यान रखिए, यहाँ पर गुना करना होता है। अब जो फंक्शन बचा हुआ है उसका डिफरेंशिएशन करेंगे, तो d किसका, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स का, किसके सापेक्ष में। अब देखिए, यहाँ पर जो फंक्शन है x के फॉर्म में है, तो x के फॉर्म में, समझ रहे हैं ना। अब देखिए ऐसा हो गया। अब 2 को यहाँ पर दूसरा रूल लगेगा, u प्लस v वाला। अब यहाँ से समझने की कोशिश कीजिए, dy बट्टा dx
x के पावर n वाला फॉर्मूला लगेगा, क्योंकि दोनों को तत्काल x स्क्वायर अब प्लस x को जब आप x मान लेते हैं, तत्काल की बात कर रहे हैं, तो ये क्या हो जाएगा dx के पावर 20 बटा d, और नीचे में ये दोनों को क्या माने हुए हैं x माने हुए, यहाँ पर देख लीजिए तो x, तो अब क्या होगा x के पावर 20 का डिफरेंशिएशन 20 x के पावर 19, 20 में से 1 गया 19। अब देखिए 20 x के जगह पर क्या माने हुए थे, तो कहिएगा सर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स के पावर 19, यही ना हो जाएगा, तो कहिएगा हाँ आसान है। अब देखिए तो यही होगा क्या 20 एक्स स्क्वायर प्लस एक्स के पावर 19, पावर से गुना करेंगे, जो बचा हुआ है वो लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, उसके बाद पावर में से एक घटा के लिखेंगे, पावर 20 था एक घटा के लिखे 19 हो जाएगा, 19 इंटू एक्स स्क्वायर अब प्लस एक्स है, तो u प्लस भी का डिफरेंशिएशन हम सिखाए हुए थे आप सभी को, u प्लस भी का डिफरेंशिएशन सिखाए हुए थे, क्या होता है वो देखिए। तो पहले वाले क्या करेंगे डिफरेंशिएशन, तो dx स्क्वायर अब बट्टा dx, फिर गुना, सॉरी यहाँ पर प्लस होगा, यहाँ पर प्लस x है तो dx अपॉन dx, समझ रहे हैं ना। चलिए आगे बढ़िए, यहाँ से dy बट्टा dx, थोड़ा सा यहाँ देखिए, dy बट्टा dx इक्वल टू 20 एक्स स्क्वायर प्लस एक्स के पावर 19 होगा, इंटू एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x अब प्लस यहाँ पर 1, यही हो गया इसका आंसर, समझ रहे हैं ना। अब हम लोग यहाँ से आगे बढ़ेंगे और अगला कुछ एक आसान सा एग्जांपल, इसी तरीका का एग्जांपल देखेंगे। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखते हैं। देखिए अगर कहीं कह दिया कि मान लीजिए अगला सवाल y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 का डिफरेंशिएशन क्या होगा, यानी y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 है, तो इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, यानी y इसका dy बट्टा dx क्या होगा, y का डिफरेंशिएशन x के सापेक्ष में क्या होगा। तो देखिए सबसे पहली बात यहाँ पर लिखेंगे सॉल्यूशन, सिंपल सा बात, चूंकि y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 है, ऐसा दे दिया गया है। अब देखिए यहाँ पर जैसे पहले करते थे सभी सवाल में उसी तरीका से करेंगे, बशर्ते अब यहाँ पर क्या लिखेंगे, थोड़ा सा डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स ऑन बोथ साइड, बीटे लिखने का मतलब बोथ साइड है ना। अब यहाँ से उठाइए y, और y को जो डिफरेंशिएट करेंगे x के सापेक्ष में, तो dy बट्टा dx, अब d बट्टा dx ऑफ किसका एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, ये हो रहा है ना, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। चलिए अब यहाँ से हम लोग बढ़ेंगे आगे, तो dy बट्टा dx, अब इस सभी को सेपरेट करेंगे हम लोग, क्या करेंगे सेपरेट कर लीजिए, सेपरेट नहीं भी करेंगे तो पर भी बनेगा, लेकिन सेपरेट कर लेंगे तो आसान होगा और समझने में सुविधा होगा। तो क्या होगा dx स्क्वायर बट्टा dx प्लस है प्लस d और x बट्टा dx प्लस d1 है तो dx हो गया, समझ रहे हैं। अब देखिए dy बट्टा dx एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होगा एक्स स्क्वायर, तो x बराबर x के पावर n वाला फार्मूला लगेगा, तो nx टू दी पावर n-1, पावर से गुना करेंगे, पावर में से एक घटा के लिख देंगे, तो 2x अब पावर में 2 में से एक गया, एक n होगा, अब प्लस dx अपॉन dx 1, अब प्लस ये क्या है 1 कांस्टेंट है, तो आप सभी को बताए हैं कि कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 होता है, कांस्टेंट का dc 0 होता है, तो ये 0 हो गया। अब यहाँ से आगे बढ़ेंगे तो dy बट्टा dx इक्वल टू 2x प्लस 1, यही हो गया आपका आंसर, कोई दिक्कत। अब यहाँ से एक बात हम निकालते हैं, अगला मान लीजिए कोई क्वेश्चन आया कि y बराबर क्या, y बराबर x इंटू साइन एक्स, क्या साइन x, तो बोल रहा है dy बट्टा dx क्या होगा, यानी x
y बराबर x इंटू साइन एक्स है, तब डी वाई अपॉन डी एक्स यानी डिफरेंशिएशन क्या होगा, y का डिफरेंशिएशन x के सापेक्ष में क्या होगा, इसको डिफरेंशिएट करने बोल रहा है। तो यहाँ पर सबसे पहली बात सॉल्यूशन, एक बात देख लीजिए, तो ये u इंटू भी के फॉर्म में है, कहिएगा हाँ, क्योंकि एक u है एक भी है, क्या है, एक u है एक भी है। तो u इंटू भी का डिफरेंशिएशन क्या होता है, d अपॉन डी एक्स ऑफ u, यानी पहले देखो सेकंड वाले को छोड़ेंगे या फर्स्ट वाले को छोड़ेंगे, पहले वाले का करेंगे प्लस पहले वाले को छोड़ेंगे सेकंड वाले का कर देंगे, यही ना है, तो कहिएगा हाँ। अब देखिए इसी फार्मूला के बेसिस पर हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो क्या है, चूंकि y इक्वल टू एक्स साइन एक्स है ना, तो यहाँ से लिखेंगे एक लाइन डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x ऑन बोथ साइड। अब शॉर्ट मारेंगे हम लोग है ना, तो यहाँ से उठाइए क्या लिखेंगे यहाँ पर, तो यहाँ पर कहिएगा डी वाई बट्टा डी एक्स बराबर डी बट्टा डी एक्स ऑफ एक्स साइन एक्स। एक को u मानेंगे एक को v मानेंगे, इस तरीका से u इंटू भी के फॉर्मूला पे इसको बनाएंगे। तो u इंटू भी का फॉर्मूला क्या कहता है, हम लोग को क्या कहता है, फर्स्ट छोड़ेंगे सेकंड करेंगे, सेकंड छोड़ेंगे फर्स्ट करेंगे, फर्स्ट को छोड़ दीजिए और साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, तो कहिएगा कोस एक्स प्लस पहले वाले को छोड़े सेकंड वाले को किए, सेकंड वाले को छोड़ेंगे साइन एक्स इंटू एक्स, एक्स क्या है वेरिएबल, यानी इसका डिफरेंशिएशन 1 होगा। तो इसका डिफरेंशिएशन टोटल कितना हो गया, डी वाई बट्टा डी एक्स, तो एक्स कोस एक्स प्लस साइन एक्स, यही हो गया इसका आंसर। अब हम लोग थोड़ा एक बेसिक क्वेश्चन और देखेंगे आगे, और उसके बाद हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं, और आसान सा क्वेश्चन और इम्पोर्टेंट। मान लीजिए ये चौथा नंबर होगा, नंबर जो हो पता ना, कोई दे दिया आपको y इक्वल टू साइन इनवर्स x प्लस कोस इनवर्स x, तब बोल रहा है डी वाई बट्टा डी एक्स क्या होगा। साइन इनवर्स x प्लस कोस इनवर्स x दे दिया और बोल रहा है कि डी वाई बट्टा डी एक्स यानी y का डिफरेंशिएशन x के सापेक्ष में क्या होगा, तो क्या करेंगे, आइए देखते हैं। यहाँ पर सबसे पहली बात जो सॉल्यूशन होगा वो तो लिखना ही है, यानी अब सिंस y इक्वल टू क्या है, तो साइन इनवर्स x प्लस कोस इनवर्स x, समझ रहे हैं ना। एक स्टेप यहाँ से आगे बढ़ेंगे तो आप सभी को पता है क्या कि साइन इनवर्स x प्लस कोस इनवर्स x क्या होता है, तो कहिएगा पाई बाय 2 होता है। तो ये इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन जो 12th क्लास में पढ़ाए हैं उसमें पढ़ाए हैं ये बात, ये फार्मूला। तो ये बात क्या होता है, ये फार्मूला होता है साइन इनवर्स x प्लस कोस इनवर्स x क्या होता है, पाई बटा 2, तो पाई अब बाई 2, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब यहाँ से लिखेंगे डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x ऑन बोथ साइड, मतलब दोनों तरफ x के सापेक्ष अवकलन करने पर। अब यहाँ से तो डी वाई किसके सापेक्ष कर रहे हैं, तो x के सापेक्ष। अब देखिए d अपॉन डी एक्स ऑफ पाई बाय 2, पाई बाय 2 क्या है, तो कहिएगा सर कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट क्या है ना, पाई भी कांस्टेंट दो भी कांस्टेंट है, और कहिएगा कांस्टेंट का डेसी क्या होता है, तो 0 होता है, तो डी वाई बटा डी एक्स क्या हो गया 0, समझ रहे हैं ना। अगला उठाते हैं हम लोग एक क्वेश्चन, मान लीजिए कोई दे दिया 5वां नंबर क्वेश्चन कि y इक्वल टू क्या, y इक्वल टू साइन इनवर्स 2x बट्टा 1 प्लस एक्स स्क्वायर, इसका तो बोला डी वाई बट्टा डी एक्स इक्वल टू क्या होगा, यानी y बराबर दिया है साइन इनवर्स 2x बट्टा 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो इसका डीसी y का डीसी x के रिस्पेक्ट में क्या होगा, है ना। तो देखिए यहाँ से सबसे पहली बात लिखेंगे सॉल्यूशन, चूंकि y इक्वल टू साइन इनवर्स 2x बट्टा 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ऐसा है
है ना। अब देखिए क्या करेंगे यहाँ पर, छोटा सा बात, फिर एक स्टेप बढ़ेंगे, y इक्वल टू साइन इनवर्स 2x बट्टा 1 प्लस एक्स स्क्वायर क्या होता है, तो कहिएगा 2 tan इनवर्स x, क्या होता है 2 tan इनवर्स x, ये फार्मूला होता है 2 tan इनवर्स x। अब यहाँ से क्या करेंगे हम लोग, डिफरेंशिएट कर देंगे, इसको शॉर्ट में मार देंगे डिफरेंशिएट करने को, डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x ऑन बोथ साइड। अब देखिए यहाँ से इसको उठा के लेंगे तो dy बट्टा dx इक्वल टू d बट्टा dx ऑफ 2 tan इनवर्स x। अब एक थ्योरी यहाँ पर लगेगा, कल जो हम बताए थे, क्या बताए थे कि यदि कांस्टेंट अंदर में रहे तो उसको बाहर कर लेते हैं, बाद बाकी वाला का डीसी कर लेते हैं। तो कांस्टेंट 2 यहाँ पर है, इसको बाहर कर लेंगे, यहाँ पर कर लेंगे dy बट्टा dx इक्वल टू 2 को बाहर कर लेंगे और जो बचा उसका डिफरेंशिएशन कर देंगे। तो tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, तो कहिएगा 1 बट्टा 1 प्लस एक्स स्क्वायर, है ना। अब देखिए यहाँ से बढ़ेंगे तो 2 गुना 1 2 अब बट्टा 1 प्लस एक्स स्क्वायर, यही इसका डिफरेंशिएशन हो गया, समझ रहे हैं ना। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे, अब बुक का क्वेश्चन देखेंगे। बुक से क्वेश्चन अब 11.1 केसी सिन्हा सर के बुक का है और वहाँ से हम लोग आगे धीरे धीरे बढ़। चलिए अब हम लोग देखते हैं अगला एक्सरसाइज 11.1 केसी सिन्हा बुक का। कहता है कि डिफरेंशिएट द फॉलोइंग फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू एक्स। डिफरेंशिएट द फॉलोइंग फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू एक्स, कहने का मतलब जो फंक्शन दिया गया है नीचे, इसका एक्स के सापेक्ष अवकलन करने, है ना। तो लिखेंगे यहाँ पर, देख लीजिए सबसे पहली बात, 1 नंबर का क्वेश्चन है साइन ए एक्स प्लस बी। क्या है, साइन ए एक्स प्लस बी। एक्सरसाइज 11.1 क्वेश्चन नंबर 1 का पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि साइन ए एक्स प्लस बी, इसका डिफरेंशिएशन करने बोल रहा है एक्स के सापेक्ष। गौर से सुनिए, यहाँ पर धीरे से, कुछ दिया रहे उसको y बराबर लिख लीजिए, क्या y के बराबर में उसको लिख लीजिए। तो इसको क्या लिखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे सॉल्यूशन, चूंकि y इक्वल टू साइन ऑफ ए एक्स प्लस बी, साइन ए एक्स प्लस बी हो गया। ये देखिए कंपोजिट फंक्शन में आता है, संयुक्त फलन में, ध्यान से इस बात को सुन लीजिए। अब यहाँ से लिखेंगे डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स ऑन बोथ साइड, डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स ऑन बोथ साइड। तो यहाँ से करेंगे हम लोग dy बट्टा dx, d बट्टा dx ऑफ साइन ए एक्स प्लस बी। पहले करेंगे किसका हम लोग, साइन ए एक्स प्लस बी का, dy बट्टा dx इक्वल टू d साइन ए एक्स प्लस बी, अब बट्टा में क्या देंगे dx, तो नहीं, ध्यान से सुनिए, आपको क्या बता देते, d साइन एक्स बट्टा dx, तब ना कोस x होता था, यानी जो इसके एंगल में होगा वही यहाँ होना चाहिए और वही यहाँ होगा तब, है ना। तो साइन के एंगल में ए एक्स प्लस बी है ना, तो नीचे में भी क्या देंगे ए एक्स प्लस बी, है ना, समझ रहे ना, ये बात कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। देखिए एक्चुअली हम लोग करते क्या है कि डी साइन एक्स है, डी साइन एक्स अब बट्टा डी एक्स है, तो इसको क्या करते हैं, एक्चुअली हम लोग करते हैं साइन एक्स का डिफरेंशिएशन डी एक्स के सापेक्ष, एक्स के सापेक्ष में, तो डी साइन एक्स बट्टा डी एक्स इंटू अब डी एक्स का डिफरेंशिएशन एक्स, एक्स का डिफरेंशिएशन डी एक्स, मतलब एक्स के सापेक्ष में ये होगा। बेसिकली हम लोग ये करते हैं, ई ऊपर में जाएगा फिर नीचे में आएगा, तो ए एक्स प्लस बी गुना डिफरेंशिएशन ऑफ ए एक्स प्लस बी, अब बट्टा अब वेरिएबल के रिस्पेक्ट होता है, कांस्टेंट के रिस्पेक्ट नहीं, तो ए डी एक्स, एक्स के सापेक्ष में। यहाँ तक समझ में आया होगा, ये उम्मीद करके हम चलते हैं। अब देखिए यहाँ से, तो डी वाई बट्टा डी एक्स इक्वल टू साइन एक्स का डिफरेंशिएशन तो कोस एक्स, क्या कोस एक्स, कोस एक्स, एक्स के जगह पर ए एक्स प्लस बी इंटू, इंटू होगा, इंटू पहले से बता दिया कैसे होता। अब देखिए ए एक्स का डिफरेंशिएशन एक्स के सापेक्ष में क्या होगा, ए होगा, क्यों बताए थे, कांस्टेंट को बाहर खींच लाते हैं, डिफरेंशिएशन कर देते हैं बाद बाकी का। तो ए एक्स को में डी, ए कांस्टेंट है तो ए बाहर कीजिए,
dx अब बट्टा dx, यानी a होगा। क्या होगा? a। तो ax का डिफरेंशिएशन a होता है, समझ रहे हैं ना। तो a हो गया। अब प्लस क्या b है ना, तो b यहाँ पर क्या होगा? तो कहिएगा b कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट का dc 0 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ से लिखेंगे dy बट्टा dx होगा a प्लस 0 a, तो a cos ax प्लस b, यही हो गया आपका आंसर। उम्मीद है कि आप सभी को ये समझ में आया होगा। चलिए अब हम लोग अगला क्वेश्चन यहाँ से उठाते हैं, समय बहुत ज़्यादा लग गया है। चलिए इसी का 2 नंबर क्वेश्चन है। 2 नंबर क्वेश्चन कहता है कि साइन एक्स स्क्वायर, क्या कहता है? साइन एक्स स्क्वायर। तो क्या बोले? सबसे पहले उसे y के बराबर मान लें, तो यही मान लेते हैं y इक्वल टू इतना। तो अब कीजिए क्या? तो डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x ऑन बोथ साइड, मतलब दोनों तरफ x के सापेक्ष अवकलन करने पर, है ना। तो अब यहां से लिखिए क्या होगा? dy बट्टा dx, d बट्टा dx ऑफ साइन एक्स स्क्वायर। यहाँ से आगे बढ़िए, dy बट्टा dx साइन एक्स स्क्वायर है, 2 फंक्शन है। ध्यान से सुनिए, यहाँ हम डायरेक्टे करने की कोशिश करेंगे। साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होगा? तो कहिएगा कोस एक्स, एक्स की जगह पर एक्स स्क्वायर है, इनटू अब एक्स स्क्वायर बच गया, तो एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होगा? तो कहिएगा 2x होगा। यानी यहाँ से लिखेंगे dy बट्टा dx 2x कोस एक्स स्क्वायर, यही हो गया आपका आंसर। आसान है, बहुत आसान है। उम्मीद है कि आप सभी को समझ में आया होगा। अगला आप सभी अपने से बनाने को प्रयास कीजिएगा, अगर नहीं बनेगा तो हम बनाएंगे, वैसे हम कल बनाएंगे ही अगले वीडियो में इसको, ठीक है। उम्मीद है कि आप सभी को समझ में आया होगा, तगड़ा से समझ में आया होगा। और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए इस वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपना फीडबैक कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिए। धन्यवाद, मिलते हैं अगले क्लास में।